आपके साथ विशाल पंडित, आप देख रहे हैं खबर मुख्य कार। देहरादून में धन्यवाद अभिनंदन समिति का जताया आभार। उपलब्ध कर्मचारियों ने लगाए। सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज लेंगे शपथ। राधा तोड़ी लेंगी मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ। कुशल कोटेरियाल और देवेंद्र भी लेंगे शपथ। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा से पहले ड्राइवरों के लिए के दामों में बढ़ोतरी। उपभोक्ता के महंगाई को झटका। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 33 पैसे की वृद्धि। 17 अप्रैल से फिर मौसम का बदल सकता है मिजाज। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। चोराबाड़ी सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी। खबरों का सारथी। बीते दिनों गुजरात के अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन का समापन हो गया। अधिवेशन में भाग लेने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस से करीब 27 एआईसीसी मेंबर शामिल हुए। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाकर एकजुटता का संदेश देने का काम किया। वहीं उत्तराखंड भाजपा गांव चलो अभियान शुरू हुआ है, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 3 दिन गांव में रहकर जनता का लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कि निशान। इन 2016 में कांग्रेस में बड़ा विभाजन हुआ और 9 बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद 3 और नेता पार्टी छोड़ गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2018 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश की 5 सीटें हार गई। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया और 9 विधानसभा सीटें जीती। 2024 में कांग्रेस पार्टी ने मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव जीता। 2024 में केदारनाथ उपचुनाव में भले ही कांग्रेस को हार मिली, लेकिन उसके वोट बैंक में इजाफा हुआ। इसी तरह 2025 के निकाय चुनाव में भी कांग्रेस 10 नगर निकायों में अपना परचम नहीं लहरा सकी, लेकिन ज्यादातर नगर पालिका और नगर पंचायतों में 33 सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा अपनी एकजुटता प्रदर्शित करती रहती है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी से इनकार करते हुए ये भी कहा कि हाल ही में हुई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में राज्य के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से किए गए धरने प्रदर्शनों में भी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर शामिल होते रहे, लेकिन भाजपा के नेताओं की एक साथ फोटो कभी नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी को भाजपा एकजुट नजर आती है, तभी भाजपा में बौखलाहट शुरू हो जाती है। बीजेपी ने अधिवेशन में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक साथ आई तस्वीरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता पार्टी से कहना चाहती हूँ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। हमारे अंदर तो फिर भी स्थिति सामान्य है। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाई गई कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता नहीं है या एका नहीं है, जबकि असल में सूरत हाल भाजपा की बदहाल है। क्योंकि पहले प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण में हमने देखा कि कुछ नेता उनके पक्ष में तो कुछ विपक्ष में थे और जहर उगल रहे थे। उसके बाद आया त्रिवेंद्र रावत जी का अवैध खनन वाला बयान, और उसमें तो जैसे नेताओं में होड़ लग गई पुष्कर सिंह धामी के प्रति निष्ठा साबित करने की और अपनी सरकार को सुशासन वाली सरकार बताने की। प्रदेश अध्यक्ष पीछे नहीं रहे, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रवक्ता सब कूद पड़े। लोग बैठकर कुछ भी हमारे बीच में अगर वैचारिक मतभेद होता है तो उसको सुलझा लेते हैं। मेरे किसी नेता के बयान से आपको ये नहीं लगेगा कि सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती या अपमान करने की कहीं कोई कोशिश की गई है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, खैर देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस की कम से कम एक तस्वीर हंसते हुए नजर आई उन दिग्गज नेताओं की, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में एक दूसरे से आगे आने की जो होड़ कांग्रेस के नेताओं में है, क्या वो उसको छोड़ करके आएंगे अहमदाबाद, या केवल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राहुल गांधी जी को दिखाने के लिए एकता का जो है वहां पर एक प्रतीक चिन्ह दिखाने का काम किया, या उत्तराखंड में भी एक होंगे। यहाँ के जन सरोकारों की बात उठाने के लिए कांग्रेस में मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता बचे नहीं है, केवल अपनी एकता का परिचय दिखावटी रूप से जो कर रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं आगे देखने वाली बात होगी। में बटी हुई कांग्रेस, उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं
वो गुजरात में उन्होंने एक बड़ी बैठक रखी और उसमें जिला अध्यक्षों को से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के ऊपर जिम्मेदारियां दी हैं। दूसरी ओर जो सूत्र बता रहे हैं कि इनके विधायक उत्तराखंड के अंदर बगावत के मूड पर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि कांग्रेस से गए भाजपा में जो मथुरादास जोशी जी हैं वो इशारों में कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस को जो है हम भाजपा में मिलाकर 27 के चुनाव को लूटने का प्रयास करेंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई है उस कांग्रेस के अंदरूनी सिरफुटबल के कारण ऐसी स्थिति बनी है कि शीर्ष नेतृत्व को कहना पड़ रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है और उसको सही तरीके से निभाइए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाकर एकजुटता का मैसेज देने का काम किया। ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद लग रहा था कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है और कांग्रेस भी आगे होने जा रहे पंचायत चुनाव के साथ 27 के लिए अपनी रणनीति तय कर चुकी है। इसलिए सरकार को बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली भाजपा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से है। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने साफ कर दिया है कि आगामी 2027 को लेकर पार्टी का हर नेता जनता से घर घर जाकर बात व प्रचार करेगा। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन पूरे 3 साल तो प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हम लोग 13 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। जिस प्रकार से रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई गई है, पेट्रोल डीजल में जो राहत देनी चाहिए थी सरकार ने वो पैसा सारा चुराकर 36,000 करोड़ रुपए अपने खाते में डाल दिया। इसी प्रकार से प्रदेश में बिजली की कीमतें 5.62% बढ़ा दी है। तो 13 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का पुतला दहन करेगी और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। हम लोग संविधान बचाओ सौहार्द बढ़ाओ दिवस 14 तारीख को मनाएंगे, जिसमें बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के अलावा उनकी गोष्ठियां आयोजित होंगी। संविधान बचाओ और सौहार्द बढ़ाओ विषय पर तमाम वक्ता हमारे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और सहभोज होगा। सब जिलों में हमारे कार्यकर्ता एक साथ भोजन। तो हम सबके लिए तो उत्साह का दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। आज हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल का झंडा फहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बना है ऐसे प्रत्येक सदस्य घर पर जाकर उसके घर में कमल का झंडा फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए संकल्प लेने का हम आग्रह करेंगे। और 2027 अब हमारे सामने है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार मुस्लिम धामी जी के नेतृत्व में हम राज्य के अंदर सरकार बनाएंगे। उस दिशा में कार्यकर्ताओं को सबको लामबंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कुल मिलाकर उत्तराखंड में जल्द पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा चुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से भीतर घात व आपसी तालमेल विस्थापित न होना पार्टी की हार की वजह माना गया। हालांकि कांग्रेस कमेटी के 2 दिवसीय 84वें अधिवेशन होने के बाद पार्टी नेताओं में सब यही है, ये बताने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा 2027 से पहले क्या विपक्षी दल अगर सब कुछ सही रहा तो भाजपा को चुनावी हार का मजा चखाने में कामयाब हो पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा को लेकर सीएम धामी का आभार जताया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए संघर्षरत रहे और सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी, फिर उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
लंबे समय से उपनल कर्मचारी हमारे अपने नियमितीकरण के लिए और सेवाओं के लिए संघर्षरत रहे हैं। उनका बड़ा योगदान है, इसलिए अभी पिछले दिनों 3 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसी महीने के अंत 30 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारी को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से संवाद किया जा रहा है। यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो या कोई और काम करना पड़ता है तो उन कामों को करेंगे। देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास से हनुमान जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में भी हिंदू से जुड़े विभिन्न संगठनों ने हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। हनुमान जयंती के अवसर पर आज श्री राम सेवक दल और हनुमान भक्तों ने भगवा ध्वज फहराया। हनुमान जयंती के अवसर पर नगर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अगर मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हुई है कि हनुमान जी ऐसा लग रहा है साक्षात मैंने यहाँ दर्शन किए हैं, क्योंकि ये जो दर्शन होते हैं ये भी बड़े पुण्य भाव से प्राप्त होते हैं। और इन लोगों ने आयोजन भी इतना अच्छा किया है कि दिल से बस ऐसी अनुभूति हो रही है कि पूरा दिन मैं यहीं व्यतीत करूँ यहाँ पर। तो और मेरा परिवार भी बहुत प्रफुल्लित है यहाँ आकर, सब लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मेरा घूमना या नैनीताल आना उससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य है हनुमान जी के आज के दिन पवित्र उनके दर्शन करने, यहाँ के प्रोग्राम में सम्मिलित होना, प्रभु की आरती तक मैंने अपने हाथों से करी, तो मुझे लगा इससे बड़ा सौभाग्य क्या मेरे लिए हो सकता है। हनुमान जन्म महोत्सव आज यहाँ नैना देवी के समीप हनुमान दल सेवा द्वारा बनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से बनाया गया। आप प्रातःकालीन यहाँ 10 बजे से आयोजन शुरू हो गए थे, जिसमें सर्वप्रथम गणेश पूजा, नवग्रह पूजा, हनुमान जी का पूजन, रामचंद्र जी का पूजन किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तत्पश्चात अभी यहाँ पे भव्य पंचा आरती की गई हनुमान जी की। उसके पश्चात अब यहाँ पे माँ नैना देवी के समीप भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है हनुमान जी। इस कलयुग में प्रगट देवता वही हैं जिनका नाम मात्र लेने से सभी कष्टों का, बड़े से बड़े कष्ट का दूर हो जाता है। देश हो, दुनिया हो, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी प्रकट है हमारे सामने। और आज हम उन्हीं का वंदन करने के लिए, उन्हीं की भक्ति से और उन्हीं की प्रेरणा से सब यहाँ एकजुट हुए हैं। भी प्रार्थना कर रहे हैं शांति सौहार्द का वातावरण देश में बने रहे। बाहर की शक्तियों का जो हमारे देश पे निरंतर कई बार आक्रामकताएं हैं, उनसे हम दूर रहें, स्वस्थ रहें, हमारे देश के नागरिक हमारे सनातन प्रेमी धर्म के प्रति और जागरूक हों, ये हम लोग की प्रार्थना है। खबर ऋषिकेश से है, जहां हम हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश के जय रामाश्रम, पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने संकट मोचन हनुमान जी का जन्म उत्सव, हनुमान चालीसा और भगवान श्री राम के सुंदर भजनों के गुणगान के साथ बड़े धूमधाम से मनाया। वहीं इस अवसर पर जयराम आश्रम के प्रबंधक ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि जिस तरह से संकट मोचन हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से भगवान श्री राम की सेवा भक्ति की है, उसी से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में निस्वार्थ भाव और भावना से प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। भगवान हनुमान जी का जन्म महोत्सव जयराम आश्रम के इस प्रांगण में मनाया गया। मैं संस्था की तरफ से और अपनी तरफ से सभी भक्तों को, देश के तमाम सनातनियों को हनुमान जी के जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी महाराज ने हमें सेवा का एक संकल्प, सेवा कैसे होती है, ऐसा उन्होंने उदाहरण पेश किया है।
खबर देहरादून से। आज पूरे देश में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तो जमनावाला गांव में हनुमान जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। श्री चौहान एकादश मुखी हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वहीं महिलाओं ने कीर्तन भजन गाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले ये जो मेरी ग्राम पंचायत है गुजराड़ा करणपुर के ग्राम जामुनवाला में 11 मुखी हनुमान मंदिर का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें कि सभी श्रद्धालु दूर दूर से आ रखे हैं। मैं ग्राम प्रधान वीर बहादुर आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल हमारे 11 मुखी हनुमान मंदिर में एक पुस्तक का विमोचन किया गया हुआ है, जिसमें श्री बंशीधर तिवारी जी एमडीटी के डायरेक्टर साहब द्वारा किया गया हुआ है। कार्यक्रम कल शाम 5 बजे से लगातार चल रहा है। कल शाम को भी यहाँ पे कार्यक्रम था, सुंदरकांड था, उसके बाद भंडारे का आयोजन था। उसमें भी लगभग इतने ही आदमी थे कल भी, वो भी प्रसाद और आशीर्वाद लेके गए हैं और आज और भी ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे। और यह कार्यक्रम स्वाभाविक आपको मालूम ही होगा कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। पिछले 2007 से हम हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। हर साल अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं और 11 मुखी हनुमान लगभग विश्व में एकलौता ही मंदिर है। भारत में कहीं पूजे अगर हम ढूंढेंगे तो 2-3 ही मंदिर मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसा विहंग मंदिर, अद्भुत मंदिर आपको संपूर्ण भारत में 11 मुखी हनुमान जी का नहीं मिलेगा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। धर्मनगरी हरिद्वार में 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर आस्था का महाकुंभ लगेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की गंगा में डुबकी लगाने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग दी और दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा के लिए आज से मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन में और 9 जोन और 40 सेक्टरों में बांटा गया है। और हमारे बीच में हमारे जनपद के बहुत ही तेज तरार अनुभवी एसएसपी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को मैं स्वागत करता हूँ। बैसाखी के इस मेले में हर वर्ष की भांति इस बार भी काफी भीड़ के आने की संभावना है और पिछले वर्ष रिकॉर्ड भीड़ इसमें आई थी, रिकॉर्ड श्रद्धालु आए थे और साथ में लॉन्ग वीकेंड भी इसमें पड़ रहा है, इसलिए हमें जो अंदेशा है कि इसमें काफी भीड़ इस बार आएगी। उसी के अनुरूप जो हमारी तैयारियां हैं उसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोनों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी लगे हैं। साथ में 9 जोन और 40 सेक्टरों में से बांटा है। साथ में इनको पीएससी का अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर में वहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिस बल उपलब्ध करा दिया गया है और रूट डाइवर्जन प्लान भी हम लोगों के स्तर पर इस पर लागू किया जाएगा, जिसकी कॉल एसपी ट्रैफिक के स्तर से ली जाएगी। 13 और 14 तारीख को बैसाखी के पर्व पर जो स्नान है इस पे काफी भीड़ भाड़ होती है और काफी श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए हरकी पैड़ी पे और गंगा जी में। तो उसी के दृष्टिकोण से पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग के लिए आज ये बैठक की जा रही है, जिसमें सभी को ब्रीफ किया जाएगा, उनको उनके दायित्वों से अवगत कराया जाएगा और सभी लोग सख्ती के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं पूरी निष्ठा के साथ में, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर वोट काटने का आरोप लगा रही है। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने जानकारी दी है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चला रही है, जिसके तहत लोगों के बीच जाकर उनसे वोट काटने की जानकारी जुटा रही है। भाजपा के इजाफा हो गया, जबकि हमारे वोट उतने रहे और हम चुनाव हार गए। प्रपत्र का जो होता है नाम कटवाने के लिए होता है,
प्रपत्र का जो होता है नाम जुड़वाने के लिए होता है और संशोधित नंबर बूथ पे वोट है, यही वोट 2930 नंबर वोटों की चोरी की है और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, उसको लेकर आपके हमने, क्योंकि हमें जितने वोट मिले विधानसभा में भाजपा के इजाफा हो गया, जबकि हमारे वोट उतने रहे और हम चुनाव हारे। खबर देवप्रयाग से। देवप्रयाग में बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक कार के खाई में गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में एक महिला को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि कार में सवार बाकी सभी लोगों की मौत हो चुकी है। बात करेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क गौमुख ट्रैक खोलने में 2 दर्जन मजदूर बर्फबारी हटाने रास्ते की मरम्मत में जुटे हुए हैं। पिछली बरसात में बड़ी मात्रा में गौमुख ट्रैक मार्ग पर जगह जगह हिमस्खलन आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। कुछ जगहों पर लकड़ी की पुलिया बना दी गई है, कहीं रास्तों की मरम्मत की जा रही है। भी ग्लेशियर मिले थे और रोड हमारी चल रही है, लेकिन गौमुख गंगोत्री से पैदल रास्ता है, उसमें बेसिकली जो हमारे ट्रैकर होते हैं उनके लिए खुलता है वो। और इसमें अभी मैंने संबंधित जो वहाँ के DFO है, डिप्टी डायरेक्टर है गंगोत्री नेशनल पार्क से, उनको बोला कि आप टीम एक जॉइंट टीम उसका भ्रमण करके आ जाए, कहाँ कहाँ पे कोई दिक्कत है उसको ठीक करेंगे तो उसको भी खुलवा देंगे। अच्छा सर, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के कपाट 1 अप्रैल 2025 को खोल दिए गए थे। इसमें गर्तांगली और भैरों घाटी पर्यटक अभी लगातार वर्तमान में जा रहे हैं, लेकिन जो गंगोत्री से गौमुख हमारा पर्यटक ट्रैक मार्ग है, वो भारी हिमपात व बारिश होने के कारण उसमें जगह जगह बड़े बड़े ग्लेशियर्स व भूस्खलन हुआ है, जिस कारण से वो मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। वर्तमान में इस मार्ग पर लगभग 15 मजदूर कार्यरत हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। -डिग्री टेम्परेचर और हिमपात होने पर भी वो मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी ग्लेशियर्स उसमें आए हैं उन्हें काट कर और बर्फ हटाकर मार्ग खोलने का कार्य जारी है। हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा बैसाखी के मौके पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जागरूक लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने भी रक्तदान शिविर में पहुंचे और उन्होंने रक्तदान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने रक्तदान प्रति लोगों को प्रेरित भी किया। हल्द्वानी पंजाबी जन कल्याण समिति पिछले 20 वर्षों से हल्द्वानी में कार्यरत है। अपने समाज के त्योहारों को मनाते हुए और शहर के साथ चलते हुए विभिन्न सामाजिक और सेवा भाव को लेते हुए बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में इस वर्ष ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हमारी संस्था कर रही है। ये हमने बैसाखी पर्व के ऊपर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये हम हर साल करते आते हैं और इस बार जो हमारा लक्ष्य है वो लगभग 150 यूनिट का है। दूसरी मेन बात यह है कि इस समय ब्लड बैंकों में रक्त की कमी चल रही है, प्लस जो थैलीसीमिया पेशेंट हैं, जिन पेशेंट्स का ब्लड नहीं बनता है, उनको हर 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में ब्लड चढ़ता है।
उसके लिए लगातार उसकी ज़रूरत हो रही है। ब्लड बैंक में कमी होने के कारण हमने इस कैंप को लगाया है। देखिए, पंजाबी जन कल्याण समिति प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम करती है और पूरे देश के अंदर इनका कार्यक्रम होता है। हमारे हरिमोहन अरोड़ा जी, इन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है और इस शहर भर के सारे लोग, यहाँ युवा हो, महिला हो और अन्य लोग और शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। रक्तदान महादान कहा जाता है। 2 बूंद जिंदगी के इस रक्त से किसी की भी ज़िंदगी बच सकती है और अस्पतालों में जिस समय ज़रूरत पड़ती है रक्त की, तो यहीं से ये लोग कलेक्शन करके देते हैं। मैं इनके लिए इनको साधुवाद देता हूँ। पंजाबी जन कल्याण समिति हर वर्ष इस तरह का आयोजन करती है और ये एक बहुत सराहनीय पहल है। ये इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो हल्द्वानी है वो पूरे कुमाऊं को कैटर करता है। पूरे कुमाऊं से यहाँ पर गंभीर स्थिति में भी कई बार मरीज आते हैं। तो इस तरह के आयोजन में प्रतिभाग करके हमेशा खुशी होती है और जैसा इन्होंने कहा भी है कि एवरी डोनर इज ए लाइफ सेवर, तो ये सभी लोगों को प्रेरित होना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक योगदान करना चाहिए ताकि किसी को जीवन दान दे सके।